अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब हाबन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, उसको सीखेंगे हम। ठीक है। हाबन का मतलब होता है इंग्लिश में टू हैव। ठीक है। हैव का मतलब होता है यानी जो आई हैव मेरे पास है। आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, मेरे दो भाई और एक बहन है। आई हैव फोर चिल्ड्रन, मेरे चार बच्चे हैं। ठीक है। यानी जो चीज आपके पास है, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। ठीक है। उसके लिए जर्मन लैंग्वेज में हम वर्ब हाबन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हाबन का हमारी स्पीकिंग में डेली जो हम बातचीत करते हैं उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। कम्युनिकेशन में हाबन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी कॉन्जुगेशन जो है। ठीक है। तमाम जो आपके फाइल हैं, इश, दू, एर, जी, एस, ठीक है, इन सब के साथ। ओके। तो सबसे पहले मैंने लिखे हैं ये सिंगुलर जो आपके फाइल है, सब्जेक्ट जो है ना, जैसे इश। इश के साथ हाबन जो है वो आ जाएगा इश हाबे। इसका क्या मतलब होगा? आई हैव, मेरे पास है। ठीक है। आई हैव, जो चीज आपके पास है फिर आगे वो लिख दी जाएगी। ठीक है। ओके। इश हाबे आइन श्वेस्टर, मेरी एक बहन है। इश हाबे आइनन ब्रूदर, मेरा एक भाई है। जो चीज फिर आगे आपके पास होगी वो लिख दी जाएगी। ओके। उसके बाद है दू के साथ होगा दू हास्ट। ठीक है। हाबन जो है दू के साथ होगा दू हास्ट, भी तुम्हारे पास है। ठीक है। आगे चले। एयर जी एस। एयर जी एस का मतलब होता है ही शी। ठीक है। एयर का मतलब होता है ही हैज एयर हार्ट, उसके पास है। ठीक है। उसके पास है। और जी हार्ट उस लड़की के पास है। सही है ना? जी हार्ट उस लड़की के पास है। आगे ये जो है जी हाबन, यानी कि ये है आप फॉर्मल, जो जी है उसके साथ में जी हाबन आएगा। ठीक है। लेकिन ये सिंगुलर में है। ओके। जी हाबन उनके पास है। मतलब आप कहते हैं कि आपके जो है उस्ताद टीचर है बाइशपिल, आप कहते हैं उनके पास एक गाड़ी है। ठीक है। उसके लिए हम जी हाबन लगाएंगे क्योंकि वो सिंगुलर है। ठीक है। टीचर चूंकि सिंगुलर है, लेकिन जी उनके लिए फॉर्मल तरीके से लिए हम जी इस्तेमाल करते हैं। ओके। आगे चलते हैं जनाब। वियर हाबन हमारे पास है। ठीक है। वियर हाबन, वियर हाबन हमारे पास है। आगे है ईयर हाफ्ट। ईयर का मतलब आप तमाम लोग, ईयर हाफ्ट आपके पास है। ठीक है। प्लूरल फॉर्म में ईयर इस्तेमाल होता है। और जी के साथ होगा जी हाबन, उनके पास है, यानी कि गैब में जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास है जी हाबन। ओके। तो ये तो हो गया जनाब, इसकी कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है। किस तरह ये आपको याद होना चाहिए। हाबन जो है वो इश, दू, एर, जी, एस, वियर, ईयर और जी के साथ कैसे कॉन्जुगेट होगा, ये सबसे पहले। ठीक है। अब हम इसके चंद जुमले बनाते हैं ताकि इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद हो सके। ओके। पहला जुमला मैंने यहां पे आपके सामने लिखा हुआ, देखिए जरा। कहता है आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। ठीक है। आप इसको कहेंगे इश हाबे आइन हाउस। इश हाबे आइन हाउस, मेरे पास एक घर है। ओके। यहां पे आइन हाउस इसलिए आया है क्योंकि 10 हाउस होता है। ठीक है। जब 10 हाउस होगा तो अपोजिटिव में वो हम आगे जाके तफसील से सीखेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब आप कहेंगे आई हैव अ हाउस, मेरा एक घर है, तो इस यहाँ पे आइन हाउस आएगा। 10 जो है आइन में बदल जाएगा अपोजिटिव में। ओके। अपोजिटिव की डिटेल आगे जाके बता दी जाएगी मजीद। अच्छा, अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई वी हैव अ कार, हमारे पास एक गाड़ी है। ठीक है। तो आप कहेंगे वियर हाबन, ये देखिए वियर के साथ हमने क्या किया था, वियर हाबन आइन ऑटो, हमारे पास एक गाड़ी है। ओके। चल जुमले और देख लें थोड़े से। कहता है डू यू हैव चिल्ड्रन, यानी अगर हम पूछते थे क्या आपके बच्चे हैं, ठीक है, यानी यू प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है। प्लूरल फॉर्म में, तो प्लूरल फॉर्म में हाफ्ट ईयर किंडर, ईयर जो है आपके प्लूरल फॉर्म में, यानी एक से ज्यादा लोग हैं। ठीक है। उसके साथ ईयर जो है हाफ्ट होगा। ठीक है। ईयर जो है वहां पे क्या होगा, हाफ्ट। हाबन जो है, ठीक है, ईयर के साथ क्या होगा, हाफ्ट। ईयर हाफ्ट, हाफ्ट ईयर किंडर। तो यहां पे ये देख ले, एक पॉइंट और आपको देखना चाहिए। जब आपने हाबन को हम फिक्रे के शुरू में ले आए और सब्जेक्ट अंदर चला गया, ईयर जो है आगे चला गया। ठीक है। कि डू यू है, क्या आपके बच्चे हैं, तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है। तो आपने कहा हाफ ईयर किंडर, क्या आपके बच्चे हैं। ठीक है। डू यू हैव चिल्ड्रन, तो आपने जब इसको सवालिया बनाना है, प्लीज जरा गौर से सुन लें इसको, सवालिया बनाना है तो आपने इसको हाबन की जो भी कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है, हार्ट, हाबे, जो भी होगा वो शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा। ठीक है। आगे देखें।
कि हेयर समर, ये नाम है, हेयर समर haben Sie einen Moment, हेयर समर, ठीक है मिस्टर समर, डू यू हैव अ मोमेंट, haben Sie einen Moment, क्या आपके पास एक वक्त है, एक लम्हा है, मोमेंट कहते हैं लम्हा, ठीक है, टाइम। तो अब यहां पे एक चीज नोट कर लें, haben Sie, अब समर चूंकि सिंगुलर है, समर एक आदमी है ना, ज्यादा नहीं है, एक आदमी है, तो हमने क्या किया, हमने किया haben Sie लगाया है, जी जो है फॉर्मल वाला जी लगाया है, ठीक है, प्लूरल वाला जी नहीं, प्लूरल वाला जी का मतलब होता है उनके पास, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, जी, ठीक है, ये आपको समझ आ चुकी होगी। हेयर समर haben Sie einen Moment, हम ये भी कह सकते थे, अगर इनफॉर्मल में कैसे कहेंगे बताएं, इनफॉर्मल में कहेंगे हेयर समर hast du einen Moment, ठीक है, इनफॉर्मल में अगर उसको कहते हैं, ठीक है, तो फिर ये बन जाना था hast du einen Moment, hast du, ठीक है, einen Moment भी, क्या तुम्हारे पास एक लम्हा है, एक टाइम है, मोमेंट कहते हैं मिनट को या लम्हे को, ठीक है, लेकिन क्या हुआ जनाब कि जब हमने इसको फॉर्मल तरीके से रिस्पेक्ट के साथ बात करने की, ठीक है, क्या आपके पास, तो हमने हेयर समर haben Sie einen Moment, क्या आपके पास एक लम्हा है, एक मिनट है, ठीक है, गुड। अगला जुमला देखें, Er hat keine Zeit, उसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए यानी समर के पास टाइम नहीं है। आप यहाँ पे समर भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एयर भी लिखेंगे कि वो, क्योंकि एयर जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। Er hat keine Zeit, और उसके पास भी कोई वक्त नहीं है। Er hat keine Zeit, he has no time, he has no time, no time, okay? Er hat, एर के साथ haben जो है hat के साथ चेंज होगा, er hat, er haben नहीं आएगा यहाँ पे, er hat keine Zeit, no time, he has no time। एक और जुमला और देखें, मारिया, मारिया चूंकि सिंगुलर है, एक फर्द है, तो उसके साथ भी क्या आएगा, मारिया hat eine Tochter, मारिया की एक बेटी है, ठीक है, तो आप कहेंगे जनाब, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, मारिया की जगह आप जी भी लिख सकते हैं, जी hat eine Tochter, जी का मतलब है शी, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, आप उसका नाम ले रहे हैं तो यहाँ पे शी भी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, जी का मतलब शी, ठीक है, तो जी 3-4 जगह पे इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जी यानी मारिया hat eine Tochter, मारिया की एक बेटी है, ठीक है जनाब। एक जुमला और मैंने इसके लिए लिखा है जनाब, जरा सुन लें, मायने एल्ट्रन, मेरे माँ बाप, अब ये जमा में है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, मेरे माँ बाप यानी अम्मी और अब्बू दोनों हैं, प्लूरल हो गया ना, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्लूरल हो गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे haben लगाएंगे, सही है, अंडरस्टूड बात है, ठीक है, haben प्लूरल के साथ ऐसे लिखा जाएगा, मायने एल्ट्रन haben einen Hund, मेरे वालिदैन के पास, मेरे माँ बाप के पास एक हुंड है यानी डॉग है, मायने एल्ट्रन haben einen Hund, einen Hund चूंकि देर हुंड है, ठीक है, इस वजह से einen Hund होगा, ठीक है, ये ज़हन में रखें बात, ओके। तो haben का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं, इसको मैं दोबारा सम अप कर दूं कि haben का मतलब होता है टू हैव के मायने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉन्जुगेशन आप इसकी अच्छी तरह सीख लेनी है, और फिर आपके पास जो भी चीज है, ठीक है, उस तरह अब बता, ich habe einen Bruder, ich habe 3 Geschwister, Geschwister क्या होता है बना, Geschwister कहते हैं बहन भाइयों को, ich habe, ठीक है, Geschwister, तो आप ich habe दोनों बहन भाइयों को मिला के कहते हैं, आप फिर कहेंगे ich habe 2 Brüder, ich habe 2 Brüder und eine Schwester, तो ठीक है, इस तरह इलादा भी बता सकते हैं। तो haben Sie Zeit, haben Sie einen Bruder, ठीक है, haben Sie Geschwister, तो इस तरह फिर सवालिया बनाने के लिए, दोबारा मैं बता रहा हूं, सवालिया बनाने के लिए haben को आप फिक्र के शुरू में ले आएंगे आप, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो अंदर चला जाएगा, haben Sie, ठीक है, haben Sie Zeit bitte, haben Sie Handynummer, haben Sie WhatsApp Nummer, ओके, haben Sie eine große Wohnung, haben Sie eine kleine Wohnung, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये haben का इस्तेमाल आपको अच्छी तरह आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरी तरफ से आपको नया साल जो कि चंद ही घंटों में शुरू होने वाला है, बहुत मुबारक हो। शो में सॉरी मैं कहना भूल गया। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।